आज मैं आपको भगवान सूर्य का महात्म्य बताता हूँ। भगवान सूर्य उदय होते ही अपने किरणों से सारे संसार का अंधकार दूर कर देते हैं, अतः उनसे बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। आदि और अंत से रहित सनातन पुरुष एवं अविनाशी हैं। अपनी प्रचंड किरणों से तीनों लोकों को ताप देते हैं। संपूर्ण देवी और देवता इन्हीं का स्वरूप हैं। ये ही धाता और विधाता है, संपूर्ण भूतों के अधिकारण और सब जीवों को उत्पन्न करने वाले। यह पितरों के भी पिता और देवताओं के भी देवता हैं। सृष्टि के समय सूर्य से ही उत्पत्ति और प्रलय के समय भगवान भास्कर में ही सब लय हो जाता है। भगवान सूर्य ही समस्त जगत के माता पिता और गुरु हैं। अव्यक्त परमात्मा अपने 12 रूपों में विभक्त होकर आदित्य रूप में प्रकट होते हैं। क्रमशः उनके नाम बता रहा हूं। इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूखा, अरिमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण और भान। ये 12 रूप में प्रकट होते हैं। इंद्र रूप में होकर के ये देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हैं और धाता रूप में होकर प्रजापति के पद पर बैठकर ये प्रजा की सृष्टि करते हैं। पार्जन्य रूप में बादलों में स्थित होकर उनकी किरणों के द्वारा वर्षा कराते हैं। त्वष्टा के रूप में वनस्पतियों और औषधियों में स्थित रहते हैं। पूखा के रूप में अन्न में स्थित होकर प्रजा को पुष्ट करते हैं। अरिमा के रूप में वायु के सहारे संपूर्ण देवताओं में रहते हैं। भग के सहारे ऐश्वर्य और देहधारियों में रहते हैं। विवस्वान अग्नि में रहकर खाए हुए अन्न को पचाते हैं। विष्णु देव शत्रुओं का नाश करते हैं। अंशुमान वायु में रहकर प्रजा को आनंद प्रदान करते हैं और वरुण के रूप में जल में स्थित होकर प्रजा का पोषण करते हैं और भानु के रूप में प्रजा का पोषण हेतु चंद्र नदी के तट पर तप किया करते हैं। जो भगवान भास्कर के इन 12 स्वरूपों को ध्यान और अर्चना करता है वह सूर्य लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। भगवान सूर्य के जप, उपहार, समर्पण, पूजन और व्रत करके मनुष्य हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करता है वह पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त कर लेता है। जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी को नियम का पालन और व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के फल का प्राप्त होता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यदि रविवार हो तो उसको विजय सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया हुआ दान, स्नान, तप, होम बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होता है। भगवान सूर्य का पूजन करने वाला कुष्ठ रोगी और दरिद्र कभी नहीं हो सकता। इस तरह सब प्रकार के पाप को नष्ट करने वाले और भगवान सूर्य की कृपा से मानसिक, वाचिक और शारीरिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार।